अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज कोई कुकिंग वीडियो नहीं है बल्कि एक ब्लॉग बेस्ड वीडियो है। चूँकि ज़िमल का आज था फर्स्ट डे स्कूल में, तो मैंने सोचा कि एक मोमेंट थोड़ा सा जो हमने एंजॉय किया वही आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर जी टाइम था अप्रॉक्स ये 8 AM यानी कि सुबह के 8 बजे, और इस टाइम कर रहे थे हम लोग नाश्ता। और ज़िमल का मुझे जिस तरह लग रहा था कि सुबह नहीं उठेगी और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क बन जाएगा इसको उठाना, तो इसने मुझे गलत साबित कर दिया था। यहाँ पर हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं इसके अकॉर्डिंग ये सोचती हूँ कि मुझे इसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा किसी भी काम के लिए, बट ये हमेशा ही मुझे गलत साबित कर देती है। और विद फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ इमोशंस ये यहाँ पर जो है वो एग्री हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं भी और साथ साथ मान, हम दोनों ही जो है वो इसको रेडी करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे आज, क्योंकि फ़र्स्ट डे था। तो बस इस वजह से थोड़ी सी एक्साइटमेंट जितनी ज़िमल को थी उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को थी कि बस इसका फ़र्स्ट डे जो है ना वो काफ़ी अच्छे से स्पेंड हो जाए और बस ये रोए ना इसके रोने का डर था, क्योंकि जब एडमिशन के लिए हम लोग गए थे तब भी ये थोड़ी सी मुझे ना कंफ्यूज लग रही थी कि मामा आप भी मेरे साथ आओ, खेलो आप भी अंदर आके मेरे साथ। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको कन्विंस किया था, तो इस चीज़ का डर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने किसी तरह का कोई मैस क्रिएट नहीं किया। और बस ये यहाँ पर बाबा जो थे इसके वो इसको शूज़ पहना रहे थे, क्योंकि इसने आधा मुझसे तैयार होना था और आधा बाबा से तैयार होना था। आधा काम इसने मुझसे करवाया और बाकी का बाबा से कि मुझे आप रेडी कर दें और फिर मैं स्कूल जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाऊंगी। लंच के लिए आप देख लीजिए, रात से ही ज़िमल ने डिमांड कर दी थी कि मामा मुझे नगेट्स खाना है, तो मैंने इसके लिए ये पैक कर दिए थे। अब ये देख लीजिए, स्कूल मैंने जब इसको ड्रॉप किया तो बिल्कुल कुछ इसने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कोई मॉन्स्टर देख लिया हो सामने। बट हो सकता है कि शायद हम लोगों ने भी कुछ इसी तरह का रिएक्ट किया हो, या तो कुछ भी नहीं है। बट हर बच्चे के जो इमोशंस होते हैं ना वो सिर्फ उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना वही समझ सकते हैं। यहाँ पर भी शी वॉज़ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि मुझे आगे अभी क्या करना है, तो उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। से हाय ज़िमल, ज़िमल से हाय, ज़िमल से हाय, शी हाय, शी हाय, हाय। ज़िमी का एडमिशन अभी कोई हमारा टू डू लिस्ट में नहीं था, बट ये प्रोग्राम सडनली ये बना है। वैसे ही अचानक एक दिन मान ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि आज डिफरेंट स्कूल्स का सर्वे करते हैं, देखते हैं ज़िमल को जो है वो कौन सा सूटेबल लगता है और ये कहाँ पर सेट हो पाएगी। तो वैसे ही जो है वो एक विज़िट के लिए चलते हैं, पसंद आता है ठीक है, नहीं पसंद आता तो कोई इशू नहीं है। तो डिफरेंट स्कूल हमने विज़िट किए और बहुत से स्कूल विज़िट करने के बाद ये एक स्कूल जो है वो हमें ज़िमल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक लगा था, जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल जो है वो एक स्ट्रिक्ट सा माहौल ना प्रोवाइड किया जाए कि बच्चा फ़ौरन से भागने लगे। थोड़ा सा आप खेलें भी बच्चों के साथ और फिर थोड़ा सा पढ़ाएं, तो फिर स्टार्टिंग डेज़ में बच्चे इस तरह से स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आई माई सेल्फ अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा इस बात का कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है ना वही आपके बच्चे की बेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो जब भी आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवाएं तो सबसे पहले वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के टीचर्स और जो वहाँ का स्टाफ है उनकी कोऑर्डिनेशन और उनकी कोऑपरेशन, हर चीज़ को आपने देखना है वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़िमल का जो खेल है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसे सिर्फ खेलना है और अभी पढ़ना नहीं है, तो क्लास की तरफ उसे बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना। तो यही एक अच्छी चीज़ है कि टीचर्स ने उसको जो है वो बहुत ज़्यादा डराया धमकाया नहीं कि आओ चलो आप क्लास में चलो। जब तक उसने खेलने का कहा तो टीचर्स ने इसमें उसका साथ दिया कि ठीक है आप खेल लो, जब आपका दिल जाए आप बता देना, हम आपको ले जाएंगे क्लास में। दैन वो ख़ुद से क्लास में चली गई थी और 9:30 पर मैंने इसे स्कूल में ड्रॉप किया था, और बिकॉज़ ये इसका फ़र्स्ट डे था आज,
तो इनके प्रिंसिपल का कहना था कि आप जल्दी आकर इनको यहाँ से पिक कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग डेज़ हैं इनके, तो बस हमें इनको एक बहुत इजी और फ्रैंक सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो आप जल्दी आ जाइएगा, ताकि अगर ये थोड़ा बहुत मैस क्रिएट करें भी तो आपको देखकर ठीक हो जाएं। तो फिर इस वजह से मैं 11:30 पर स्कूल में मुझे जाना था दोबारा से, तो मैंने 9:30 से लेकर 11:30 तक अपने सारे काम घर के निपटा लिए थे। यहाँ निमल जो है वो सो रही थी, जब मैं जिमल को स्कूल लेने जा रही थी तभी सोई थी, तो मैंने इसे सोने दिया, डिस्टर्ब नहीं किया था। आगे जिमल को मैंने लाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश कर दिया था, और यहाँ अपनी चीज़ें दिखा रही थी जो इसने स्कूल से वापसी पर एक बैग और एक ये वाटर बॉटल ली थी। तो न्यू अपना जो सामान होता है ना, वो बहुत शौक़ से दिखाया जाता है। उसके बाद फिर इसको हर चीज़ पुरानी कर देनी होती है, क्योंकि हर बच्चे का यही है। अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जल्दी से बाबा ऑफ़िस से आए, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें अपनी दिखाऊं, और आज पूरे दिन की जो कहानी है ना, वो जो बच्चों को सुनानी होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जैसे ही बाबा ऑफ़िस से आएंगे मैं फ़ौरन उनको सारी बातें बताऊंगी स्कूल की, और उनके साथ बहुत सारा खेलूँगी, स्कूल वाला खेलूँगी। तो ये डिफरेंट इसके जो कुछ प्लान्स थे जो इसने सेट करके रखे हुए थे शाम के लिए। तो बस इसकी थोड़ी ही देर बाद मैंने इसको हल्का फुल्का सा लंच करवा के और थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फ़र्स्ट डे था, इस वजह से अभी रूटीन नहीं मैनेज हो पा रही थी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने उसे सुला दिया था। What is this? God. Welcome card. Yay! Show me. Show me, Zimal. Show me. Welcome to school. Yay! Happy, Zimal? Happy. Happy. Smile. Good. रौनक है ये, माशाल्लाह से रौनक है। रौनक है ये। अच्छा, हाँ। मेरा बेटा माशाल्लाह। नेमू ज्यादा बेबी मामा था। स्माइल कर दो जल्दी से। हाँ मेरा बेबी मामा तो जानू। मेरे बेटे अच्छा जी, तो ये था शाम का टाइम, और मुझे काम थोड़ा सा याद आया था, किचन का पेंडिंग था। ये कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह जो थी ये मैं वीकली मंगा लेती हूँ, और ये पूरे वीक चल जाती हैं, तो ये मुझे याद आया था कि रखी हुई हैं, तो मैं इसको कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर भी जिमल मुझे कंटिन्यूसली जो है ना वो इंटरप्ट कर रही थी मेरे काम में, और इसका बस यही काम है, जहाँ ये किसी को कोई काम करते हुए देखती है तो फिर इससे रहा नहीं जाता, क्योंकि हर काम इसको ख़ुद करना होता है। तो सेल्फ़ स्टार्टर है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको पालक को कट करके रख लिया था, और कट करके रखने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको कोई खाना प्रिपेयर करना होता है ना, तो फिर इस तरह की वेजिटेबल्स स्पेशली आपके पास कट हुई भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे एक ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर लिया था, और अब ये 1 वीक तक जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे आज या कल जब भी बनाना हो तो मैं इसको ईज़िली निकाल कर और बस फ़ौरन से बना सकती हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास जो बंद गोभी थी, इसको भी मैंने सिंपल इसी तरह सिमिलर वे में कट करके रख लिया था। अक्सर जो आपके पास ये मैक्रोनी और स्पैगेटी वगैरह होती हैं तो उसमें ये काम आ जाती है। तो वैसे तो दिन में तो मुझे नहीं मिलता टाइम, हाँ रात में अगर थोड़ी बहुत क्रेविंग्स होती हैं स्पैगेटी या मैक्रोनी की, तो फिर मैं जल्दी से निकाल के प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा काम आ गया था बीच में कि नैमल को मैंने दे रखा था उसकी फुप्पो के पास, तो चूँकि मुझे अपने काम निपटाने थे तो उसको फीडर की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने जल्दी से माइक्रोवेव में ये हल्का सा गर्म करके उसे दे दिया था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ही मान ऑफिस से आए थे इसने फ़ौरन उन्हें जो है ना वो खाना खाए हुए प्ले एरिया में ले आना था, क्योंकि उसे दे दिया था। और यहाँ आप देख लीजिए कि जैसे ही मान रात में ऑफिस से आए थे ये फ़ौरन से उन्हें अपने प्ले एरिया में ले आई थी कि मेरे साथ आप स्कूल वाला खेलें। और रोज़ तो यही करती है, इसकी रूटीन यही है कि खाना भी नहीं खाने देती, फ्रेश भी नहीं होने देती, बस आप मेरे साथ खेलो। तो बस ये था कुछ आज का ब्लॉग।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।